Good morning, students. Welcome to IP class. Our today's topic is dictionary. That is our last chapter. Python dictionary is an unordered collection of items. Python dictionary क्या है? Unordered collection है items का, where each item is a key. यहाँ पर हर एक आइटम क्या है? की है. Key value pair we can also refer to a dictionary as a mapping between a set of keys, indices and a set of values. कीज और सेट ऑफ वैल्यूज का पेयर बनता है, इसमें की वैल्यू पेयर बोलते हैं जिसको. वैसे तो हम वर्किंग लिस्ट में भी कर रहे हैं, टपल्स में भी कर रहे हैं. तो डिक्शनरी में क्या है, सपोज मुझे, जैसे आपकी फ़ोन में डिक्शनरी होती है, नेम के अकॉर्डिंग उसका फ़ोन नंबर होता है. नेम की हो गई और फ़ोन नंबर वैल्यू हो गई. या मुझे आपकी क्लास के, इफ़ आई वांट टू क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ द मार्क्स ऑफ class 11, then I will write name as a key and marks as a value. Suppose अर्पित 40, अमन 30, तो अर्पित एक की हो गई और 40 एक वैल्यू हो गई. लिस्ट में सिर्फ आपने कोमा के थ्रू वैल्यू सेपरेटेड कर दी थी, इसमें की के थ्रू आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस डिक्शनरी, ये आपको एक्सप्लेन थ्रू एग्जाम्पल भी हो जाएंगे जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा. ईच की मैप टू अ वैल्यू, हर एक की क्या करेगी, वैल्यू को मैप करेगी. जैसे मैंने बताया, नेम के अकॉर्डिंग फोन नंबर आ गया, नेम के अकॉर्डिंग मार्क्स आ गए. द एसोसिएशन ऑफ अ की एंड अ वैल्यू इज कॉल्ड अ की वैल्यू पेयर. और की वैल्यू पेयर क्या होता है, की और वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड की वैल्यू पेयर. Each key is separated from its value by a colon. हर एक की जो है आपकी कॉलन से सेपरेट होगी वैल्यू से. द आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास. जो आइटम्स होंगी वो की वैल्यू पेयर पूरा किससे सेपरेट होगा, कॉमास से. एंड द एंटायर डिक्शनरी इज एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस. एंड डिक्शनरी इज एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस. टपल इज एनक्लोज्ड इन राउंड ब्रैकेट and list is enclosed in square bracket. Keys are unique within a dictionary while values may not be. Key unique होंगे, values unique may be or may not be. The values of a dictionary can be of, the value of a dictionary can be of द वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी टाइप. वैल्यूज जो है डिक्शनरी की किसी भी टाइप की हो सकती है, बट द कीज मस्ट बी ऑफ एन इम्यूटेबल डेटा टाइप. कीज कैसी होंगी, इम्यूटेबल डेटा टाइप की होगी, सच एज स्ट्रिंग्स, नंबर्स और टपल्स. डिक्शनरी इज म्यूटेबल. डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है. म्यूटेबल मीन्स वी कैन ऐड न्यू आइटम्स और चेंजेस द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग आइटम. हम ऐड कर सकते हैं या वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग है. नाउ हाउ कैन वी क्रिएट अ डिक्शनरी. अ डिक्शनरी कैन बी क्रिएटेड बाय प्लेसिंग आइटम्स की वैल्यू पेयर इनसाइड कर्ली ब्रेसेस. सब सिंटेक्स क्या होगा इसका, डिक्शनरी वन दैट मीन्स द नेम ऑफ द डिक्शनरी, देन कर्ली ब्रेसेस, देन की, देन कॉलन वैल्यू, दिस इज की वैल्यू पेयर, देन कॉमा, देन सेकेंड की वैल्यू पेयर, देन कॉमा, देन थर्ड की वैल्यू पेयर. एग्जाम्पल, डिक्शनरी वन इज इक्वल टू आर, कर्ली ब्रेसेस में आर आ गया आपके पास, रेनी, देन कॉमा एस समर, देन कॉमा डब्ल्यू विंटर, ए ऑटम. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल. हियर डिक्शनरी वन इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी. डिक्शनरी वन क्या है यहाँ पर, डिक्शनरी वन का नेम है. देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट है, आर क्या है, R is the key and रेनी is the value. रेनी क्या है, इसकी वैल्यू है. देन कॉमा से सेपरेट किया, S is the key
एंड समर इज द, समर क्या आपके पास वैल्यू है। फिर देन W इज की एंड विंटर इज वैल्यू। देखो W विंटर, W और विंटर के बीच में कॉलन है, तो W विंटर इज द की वैल्यू पेयर, R रेनी इज द की वैल्यू पेयर, एंड देन आइटम, ये पूरी R रेनी आपकी एक पूरी आइटम हो गई, ये सेपरेट हो गई फिर कॉमा के थ्रू। देन S समर इज की वैल्यू पेयर, W विंटर इज की वैल्यू पेयर सॉरी, A ऑटम, A stands for key, A here is the key and autumn is the value। ये आपकी आउटपुट आ गई और ये एक्सप्लेनेशन आ गया जो मैंने दिया था आपको। अब यहाँ पर डिक्शनरी 2 इज द की, और सॉरी डिक्शनरी 2 इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी, देन कर्ली ब्रेसेस में स्टार्ट हो गया 1 इज द की, रोबोटिक्स इज द वैल्यू, 2 इज द की, AR इज द वैल्यू, ये की वैल्यू पेयर बन गए आपके। डिक्शनरी 3 में नम आपकी की हो गई और 10 वैल्यू हो गया, तो नम 10 इज द की वैल्यू पेयर हो गया। 120 इसमें यही बताया गया है कि कुछ भी की हो सकती है, चाहे वो न्यूमेरिक हो और चाहे अल्फा न्यूमेरिक हो और चाहे टेक्स्ट हो। तो की वैल्यू पेयर के लिए आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, वेदर इट इज न्यूमेरिक और अल्फाबेटिकली, या आप टेक्स्ट वैल्यू कह सकते हो इसको। नाउ डिक्शनरी 4 इज एम्प्टी डिक्शनरी, कोई वैल्यू इसमें नहीं है, तो डिक्शनरी 4 क्रिएट हो गई एम्प्टी डिक्शनरी में। डिक्शनरी 5 में रोल नंबर लिया आपने और 1 2 3 4 लिस्ट बना दी, इसमें वैल्यू क्या है, इसमें लिस्ट, और मार्क्स 89 98 79 90, दैट इज द लिस्ट, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट हो गई है। हम डिक्शनरी फंक्शन के थ्रू भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट डिक्शनरी थ्रू डिक्शनरी फंक्शन। हेयर डिक्शनरी 5 इज इक्वल टू, देखो पहले राउंड ब्रैकेट आ गया और राउंड ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगे हैं इसमें। फर्स्ट वी विल राइट राउंड ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रेसेस, तो राउंड ब्रैकेट के कारण ये डिक्शनरी क्या बन गया, फंक्शन। हेयर डिक्शनरी 5 इज क्रिएटेड विद डिक्शनरी फंक्शन, दैट इज 1 इज द key and true is the value, 2 is the key and false is the value। here dictionary 6 is equal to dictionary 6, dictionary 6 equal to dictionary function के थ्रू, ये dictionary function है, इस dictionary functions के थ्रू हमने क्या किया है, dictionary 6 को create किया है, that is an empty dictionary। यहाँ पर भी empty dictionary हमने create की थी dictionary 4 sorry, but ये curly braces में थी। Now accesses element from dictionary, how can you access element from the dictionary? To access dictionary element use the square bracket along with the key, key को लिखोगे dictionary print dictionary 1 R, square bracket में R लिखा, R is the key और R के correspondence value आ जाएगी आपकी रेनी, तो रेनी आंसर आ गया। W लिखते तो विंटर आ जाता, A लिखते तो ऑटम आ जाता। की को स्क्वायर ब्रैकेट में रख के आप उसके correspondence value ले सकते हो। If there is no key exists in the dictionary, then it will gives an error. An error will occur if we try to access a key which does not exist in a particular dictionary। Here we write print dictionary Y, key Y does not exist in dictionary 1, therefore it will give an error। So that's all for today's session।